Good morning, students. This is Mr. Deepak Kumar Ravi, and once again, welcome back to my English class in English language and literature. I hope you all are doing well and must be doing your homework. And two chapters, you must have completed two chapters which I have taught you earlier. So, now, today, we are going to study a new chapter, chapter 3. Okay, chapter 3. This is first video of this chapter, part 1. The name of the chapter is The Island of Tibolen. Tibolen, you can also read it, and Tibolen also. देखिए, ये स्टोरी जो है बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है. ये एक एक्सट्रैक्ट, एक्चुअली ये कंप्लीट स्टोरी नहीं है. ठीक है, हम लोग इस स्टोरी को पढ़ने से पहले इसका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, तभी इस स्टोरी को हम लोग कम्प्लीटली समझ पाएंगे. ओके, तो इस इंट्रोडक्शन को पढ़ने से पहले हम लोग इसमें बहुत सारी चीज़ों को समझना होगा हम लोगों को. ठीक है, पहला एक दो लाइन हम लोग इसका देख लेते हैं पहले इंट्रोडक्शन का. क्या कह रहा है, देखिए. दिस इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अलेक्जेंडर डुमास. ओके, मीन्स ये जो एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है एक पैराग्राफ. एन एक्सट्रैक्ट, एक पैराग्राफ है ना. द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो. द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो इज़ ए नॉवेल. ये एक फ्रेंच नॉवेल है. ठीक है, एक बहुत एक बड़ी कहानी है, एक किताब ही है ये एक. उसमें से एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है. तब एक एक्सट्रैक्ट से कितना उस स्टोरी को समझ पाएंगे ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं. मीन्स बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी. तो सिर्फ ये एक एक्सट्रैक्ट है. ठीक है, और क्या कह रहा है, दिस इज़ अ क्लासिक स्टोरी. एक क्लासिकल स्टोरी है ऑफ एन इनोसेंट मैन. एक इनोसेंट मैन की है, एक निर्दोष आदमी जिसका कोई कसूर नहीं होता है. एंड हु इज़ रॉन्गली, जिसको गलत तरीके से, बट डेलिबरेटली, जानबूझ करके, गलत तरीके से उसको किया गया और जानबूझ करके क्या किया गया, इम्प्रिजन, जेल में बंद कर दिया गया है. ठीक है, वो जेल कहाँ है, चेटू है ना, डेल्फ है ना. चेटू एक डेल्फ है. चेटू डेल्फ में उसको जो है सो वहाँ एक प्रिजन है, वहाँ जेल है, वहाँ उसको बंद कर दिया गया है ना. गलत इल्ज़ाम लगा करके, वैसा कामों का इल्ज़ाम लगा दिया गया है जो वो किया नहीं है. व्हेन एडमंड डेंटेज इज़ अनफेयरली गिवन अ लाइफ प्रिजन सेंटेंस. अनफेयरली मतलब उसको, है ना, जो उसके लिए न्याय नहीं था, है ना, उसके लिए अन्याय करते हुए, है ना, गिवन अ लाइफ प्रिजन, उसको जीवन भर के लिए, है ना, जिसको बोलते हैं जीवन भर के लिए कारागार, लाइफ टाइम फ्रीडम प्रिजन, है ना, ज़िंदगी भर के लिए उसको उम्र कैद की सज़ा कहेंगे हम लोग, लाइफ प्रिजन, उम्र कैद की सज़ा उसको दे दी गई, है ना, सेंटेंस बाय हिज एनिमीज, उसको दुश्मनों के द्वारा. एंड ही स्पेंड्स एवरी वॉकिंग मोमेंट, वो प्रत्येक समय यही सोचते रहता था, प्लानिंग हिज स्पैक, अपना भागने का प्लानिंग, है ना. उसके दिमाग में एक ही चीज़ चलते रहता था कि हम कैसे यहाँ से भागे इस जेल से. व्हेन ही फाइनली सक्सीड्स, जब वो फाइनली सक्सीड हो जाता है भागने में उस प्लेस से, देन हिज बॉडी रैप्ड इन अ सेक इज फ्लंग इनटू द सी. उसका बॉडी जो है एक बोरे में लपेटा हुआ है और समुद्र में फेंक दिया जाता है. एंड ही फाइनली सर्वाइव्स, और किसी तरह वो जीवित रह जाता है. एंड स्विम्स एंड टुवार्ड्स एन आइलैंड. तो ये इंट्रोडक्शन है. ठीक है, इस इंट्रोडक्शन में जाने से पहले हम लोग कुछ कैरेक्टर और समझेंगे. यहाँ कारण यहाँ ये है कि किसी को जेल में क्यों डाला गया. कोई उसका कसूर नहीं था तो बिना मतलब का उस पर इल्ज़ाम क्यों लगाया गया, उससे किसकी क्या दुश्मनी थी. ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन अराइजेज होता है. और दुश्मनी थी तो दुश्मनी का कारण क्या था. तो इसके हम लोग एक बैकग्राउंड में जाएंगे. इसके लिए हम लोगों को कुछ और कैरेक्टर्स की यहाँ आवश्यकता पड़ेगी. तो मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ. ठीक है, यहाँ तो कैरेक्टर्स क्या है ये देखिए. ठीक है, ये आपका चैप्टर का नाम हो गया. ये चैप्टर का आपका नाम हो गया. और हम लोग यहाँ देखते हैं, देखिए, क्लास 7, सब्जेक्ट इंग्लिश एंड लिटरेचर, द आइलैंड. द चैप्टर इज़ द आइलैंड ऑफ तिबोलेन. ठीक है,
तो अच्छा, ताइबुलन है कहाँ, मैंने आपको नहीं, ये एक फ्रेंच नॉवेल है, मैंने आपको बताया था। और ये प्लेस जो है, ये आइलैंड जो है, ये फ्रांस में है। ठीक है, फ्रांस का है ये फ्रांस में है। और ये इसका टाइमिंग क्या है, ये जो लिखा गया है, देखिए, अलेक्जेंडर बाय अलेक्जेंडर डुमास के द्वारा लिखा गया है। और इसका ईयर है 1802 टू 1870, इसके बीच में इन्होंने इस नॉवेल को लिखा है। और उस समय फ्रांस में किसका रूल था, नेपोलियन बोनापार्ट का, है ना। जैसे 1769 में उसका जन्म हुआ है नेपोलियन बोनापार्ट का, और 1815 वो डेथ कर जाता है। तो उसी समय की कहानी है, नेपोलियन बोनापार्ट का फ्रांस में रूल था, शासन था। अभी इसमें कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, देखिए, सबसे पहला कैरेक्टर है, मेन हमारा हीरो है इस स्टोरी में, एडमंड डेंटेज। ठीक है, एडमंड डेंटेज जो है एक सेलर रहता है पेशे से, ये एक नाविक होता है बाय प्रोफेशन, यही इसका काम रहता है, नाव चलाना, समुद्र में सामान लाना ले जाना, वटेवर। तो एक पेशे से सेलर रहता है, नाविक रहता है। हम लोग इस कहानी का बैकग्राउंड समझने का कोशिश करेंगे, तभी आपको वो स्टोरी समझ में आएगी। वहाँ पे इस स्टोरी में जो हमारा जो स्टोरी है, द आइलैंड ऑफ तिबोलियन, इसमें एक एक्सट्रैक्ट उस स्टोरी का, उस नॉवेल का एक एक्सट्रैक्ट छपा हुआ है इस बुक में। तो उससे आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। दैट्स व्हाई आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड द कंप्लीट स्टोरी बाय दीज कैरेक्टर्स। तो पहला है एडमंड डेंटेज जो मेन है। दूसरा है फर्नैंड मैंडिगो। फर्नैंड मैंडिगो उसका दोस्त रहता है, ये भी एक सेलर रहता है। ठीक है, और यहाँ पे एक लड़की है ना, जो सारी जड़ की फसाद है ना, मर्सिडीज़, इसका नाम है मर्सिडीज़ हैरा, HERRERA। मर्सिडीज़ हैरा, ये एक लड़की है, पेरिस की रहती है ये। ठीक है, तो एडमंड डेंटिस जो है इसको लाइक करता था, और यहाँ पे ये लाइक करता था, और ये दोनों एक दूसरे को क्या करना चाहते थे, शादी करना चाहते थे। इन दोनों का एंगेजमेंट भी हो चुका था। ठीक है, एंड दे बोथ वांटेड टू मैरी, शादी करना चाहते थे। लेकिन यहाँ बीच में एक विलेन आ जाता है, फर्नैंड मैंडिगो। ये भी हेरा से शादी करना चाहता है। ठीक है, ये भी इसको लाइक करता है। तभी इसमें एडमंड डेंटेज और फर्नैंड मैंडिगो, ये दोनों में क्या हो जाता है, दुश्मनी हो जाता है। ठीक है, ये दोनों के बीच में क्या हो जाता है, दुश्मनी हो जाता है। तब फर्नैंड मैंडिगो जो है, ये क्या करता है, एक लॉयर को हायर करता है, और उससे बहुत सारा ट्रिक्स लेता है कि हम क्या करें, कैसे करें, हमको इसको फंसाना है, इसको ये। तो उसके खिलाफ़ बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है, उसको षड्यंत्र में फंसाया जाता है, उसको गद्दार साबित किया जाता है, ट्रेटर साबित किया जाता है। तो वकील के द्वारा बहुत सारे आइडियाज़ लेकर के उसके ऊपर बहुत सारा केस फाइल कर दिया जाता है उसके अगेंस्ट में, जो वो गलत काम के लिए उसको कल्प्रिट, मुजरिम साबित कर दिया जाता है, जो वो किया नहीं है ना। एक बार वो कहीं निकल गया होता है, वो उस समय वहाँ था नहीं। एक द्वीप है, सी पोर्ट है, हम लोग आगे पढ़ेंगे स्टोरी में। मार्सेलीज़ एक सी पोर्ट है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है मार्सेलीज़, ये बात। ठीक है, तो वो जाता है कुछ काम से, उसी समय सारा प्लानिंग करके उधर ही षड्यंत्र रच लिया जाता है, इधर ये फर्नैंड मैंडिगो। ठीक है, उसके बाद जैसे ही वो वापस आता है, उसके खिलाफ़ सारा एलिगेशंस लगा करके, सारे दोष लगा करके उसको जेल में भेज दिया जाता है, उसी आइलैंड में, है ना। तो उसको जेल में जीवन के लिए उम्र कैद की सज़ा उसे दे दी जाती है, और फिर ये उसे धोखा देते हुए ये उसका दुश्मन बन जाता है, और फर्नैंड मैंडिगो जो है ना, मर्सिडीज़ हैरा से शादी कर लेता है, और एक अपना अलग लाइफ स्टार्ट करता है, और वो जेल में चला जाता है। ठीक है, उसी जेल में उसको एक दोस्त उस जेल से बाहर निकलने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था, वो हमेशा जेल से निकलने के लिए सोचता है। उधर ही उसका एक दोस्त होता है ना, अबे फेरिया नाम है उसका, अ फ्रेंड ऑफ डेंटिस। डेंटिस का एक फ्रेंड होता है, वही उसको वहाँ से निकलने के लिए हेल्प करता है, और रास्ता बताता है कि वहाँ से तुम कैसे निकल सकते हो, कैसे भाग सकते हो। ठीक है, तो वहाँ से निकलने का एक रास्ता बताता है। तो ये एक बैकग्राउंड स्टोरी है। तभी हम लोग अब यहाँ क्लियर हो गया है कि एडमंड डेंटिस को क्यों जेल भेजा गया, उम्र कैद की उसको सज़ा क्यों होगी, क्योंकि उसका दुश्मनी हो गया था। फर्नैंड मैंडिगो से हम लोगों को यहाँ आंसर मिल जा रहा है। दुश्मनी क्यों हुआ, तो उसके पीछे एक कारण थी, एक लड़की थी, अ गर्ल ऑफ पेरिस, है ना। तो इसके वजह से दुश्मनी होता है, उसको दुश्मन बना करके उसको जेल में भेज देता है, और ख़ुद फर्नैंड मैंडिगो जो है इससे क्या कर लेता है, शादी कर लेता है।
तो इस प्रकार हम लोगों का एक कंप्लीट स्टोरी समझ में आ रहा है कि ये रीजन है उसको जेल में भेजने का और वहाँ से भागने का कोशिश करता है और समुद्र में तैरते हुए वो जाने का कोशिश करता है। तो ये स्टोरी हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में। तो ये एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, इसका एक कंप्लीट विज़न, एक कंप्लीट स्टोरी को अच्छा से समझने के लिए इसका कैरेक्टर, इनके कैरेक्टर्स को जानना ज़रूरी था, इसलिए मैंने सोचा कैरेक्टर्स को मैं आपको समझा दूँ, इसके स्टोरी का बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, तभी आपको ये स्टोरी समझ में आएगा, अदरवाइज़ समझ में नहीं आया। तो आई होप ये कैरेक्टर्स आपको बहुत हेल्प हुआ होगा, आप स्टोरी को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। हम लोग स्टोरी इसका पार्ट 2 में बढ़ेंगे आगे। ओके, सो टिल दैट, गुड बाय, कीप स्टडिंग, कीप रीडिंग, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।